Hello everyone, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to discuss our next chapter of English class 12th main reader book, that is the last lesson. So basically guys, in today's video we are going to discuss about the summary of the chapter, and then in next upcoming two videos we are going to discuss the explanation of the chapter along with the question answers. So let's begin our video without wasting even a single second. So basically this story starts by a French boy whose name is Franz. He is lazy but sensitive and likes to play. Here the author is saying कि जो फ्रेंच बॉय फ्रांस है वो लेज़ी है बाय नेचर एंड सेंसिटिव भी है. ही इज़ सेंसिटिव एंड लेज़ी एंड लाइक्स टू प्ले. बेसिकली उसका यहाँ पे ऑथर उसके अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं कि वो जो बॉय है स्टोरी में, द लास्ट लेसन चैप्टर में जो बॉय है उसका नाम फ्रांस है. ही बिलोंग्स टू फ्रांस एंड ही इज़ लेज़ी एंड सेंसिटिव बाय नेचर. और उसे खेलना बहुत पसंद है. ही लाइक्स टू प्ले अ लॉट. सो बेसिकली हियर इज इट्स अपीयरेंस एंड फर्दर द author says he dislikes studying French and hates his teacher Mr. Hamel. सो बेसिकली यहाँ पे ऑथर बताता है कि जो लड़का है स्टोरी में फ्रेंच, उसको फ्रेंच पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसी नापसंदी की वजह से, इसी हेट की वजह से फ्रेंच सब्जेक्ट के लिए ही ऑल्सो डोंट लाइक हिज टीचर मिस्टर एम हैमल. यानी कि उसके टीचर जो हैं उनका नाम है मिस्टर एम हैमल. सो बेसिकली यहाँ पे पूरा फ्रेंच का हमें अपीयरेंस ऑथर ने दिया है कि ही बिलोंग्स टू फ्रेंच एंड बेसिकली ही इज़ अ फ्रेंच बॉय. ही इज़ लेज़ी एंड सेंसिटिव एंड ऑल द टाइम ही लाइक्स टू प्ले. यानी कि उसे अगर पूरे दिन भर खेलने को दे दिया जाए ही विल हैव नो ऑब्जेक्शन एंड इश्यूज़. वहीं अगर उसे स्टडी फ्रेंच पढ़ने को कहा जाए देन ही हैज़ मैनी ऑफ द इश्यूज़ बिकॉज ही डोंट लाइक स्टडिंग द फ्रेंच. एंड इसी हेट की वजह से ही डोंट लाइक हिज टीचर ऑल्सो हु इज़ मिस्टर एम हैमल. सो ये थे हमारे पूरा समरी में हमारा ये था बॉय के डिस्क्रिप्शन. नेक्स्टली जो हमारा पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है, आफ्टर ओवर पावरिंग दियर districts of Alsace and Lorraine in France, Berlin has ordered that German language instead of French be taught in the school there. So यहाँ पर था कि जो भी फ्रांस में गवर्नमेंट थी उस टाइम, सो बेसिकली बर्लिन में ये ऑर्डर हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा कि जिन स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी वहाँ पर फ्रेंच की जगह अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. सो बेसिकली चैप्टर में यही पूरा स्टोरी डिफाइन की गई है कि कैसे बर्लिन से गवर्नमेंट ऑर्डर आता है कि फ्रेंच को ना पढ़ाकर हमें जर्मन पढ़ानी है. देन व्हाट आर द वेरियस चेंजेस जो कि वो लोग फेस करते हैं. सो नेक्स्ट पैरा हमारा यही कह रहा है कि बर्लिन से ऑर्डर आता है कि फ्रॉम द डे ऑफ ऑर्डरिंग द लॉ, और यू कैन से फ्रॉम डे ऑफ ऑर्डरिंग द स्टेटमेंट. बेसिकली वहाँ का स्टेटमेंट यही था गवर्नमेंट का कि फ्रॉम द डे टू डे ऑनवर्ड्स वहाँ पर फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. एंड आई थिंक कि ये जो स्टोरी है ये हमारी पूरी हिटलर के टाइम की है, क्योंकि तभी वहाँ पर फ्रांस में बेसिकली ये फ्रेंच और जर्मन के बीच में इश्यूज़ हुआ करते थे. सो आई थिंक दिस स्टोरी इज़ रिटन ऑन दैट टाइम पीरियड ओनली. नेक्स्ट पैरा हमारा कहता है कि इट इज़ द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर मिस्टर एम हैमल हु हैज़ बीन देयर फॉर 40 years. यानी कि जिस दिन से ये ऑर्डर पास हुआ गवर्नमेंट के थ्रू, तो उस दिन मिस्टर एम हैमल जो कि फ्रेंच टीचर थे उनका स्कूल में लास्ट डे था, बिकॉज ही वॉज नो मोर फर्दर नीडेड बाय द स्कूल फॉर मेकिंग द स्टूडेंट टू स्टडी फ्रेंच, बिकॉज अब फ्रेंच स्कूल में पढ़ाई नहीं जानी थी. सो बेसिकली ये उनका लास्ट दिन था, क्योंकि
उस दिन के बाद से स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जानी थी। एंड मिस्टर एम हैमिल वॉज इन द स्कूल फॉर 40 ईयर्स, यानी कि वो 40 ईयर्स से उस स्कूल में अपनी सर्विसेज दे रहे थे। ही वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, नॉस्टैल्जिया एंड पेट्रोटिज्म, यानी कि जो मिस्टर एम हैमिल थे वो काफ़ी दुखी थे और उनके अंदर मतलब ही वॉज फुल ऑफ इमोशंस, उनके अंदर काफ़ी वेरियस इमोशंस हो गए। ही वॉज सैड ऑल्सो, ही वॉज फुल ऑफ पेट्रियाटिज्म ऑल्सो टुवर्ड्स हिज स्कूल एंड वेरियस मोर इमोशंस ही वॉज हैविंग इन हिमसेल्फ। As a mark of respect to his hard work, a village man also attended his last lesson. So basically, उनके डेडिकेशन को, उनकी वर्क को, हार्ड वर्क को रिस्पेक्ट करने के लिए बेसिकली एक विलेज मैन था, यानी एक गांव का आदमी था जिसने उनका लास्ट लेसन इस स्कूल में, जो उन्होंने अपना लास्ट लेसन दिया था, उस लेसन को अटेंड किया टू जस्ट गिव हिम ऑनर फॉर हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज जॉब एंड टुवर्ड्स हिज ड्यूटी। सो बेसिकली यानी कि कहने कोई भी इंसान कहीं पे अगर 20-40 ईयर्स की ही इज़ वर्किंग दैट फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ही डेवलप्स अ कनेक्शन टू दैट प्लेस और टू दैट हिज जॉब। सो बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं ऑथर कि वो इतने टाइम, यानी ही वॉज देयर फॉर 40 ईयर्स, 40 साल से वो उस स्कूल में अपनी सर्विसेज दे रहे थे। एंड व्हेन द डे केम एंड ही हैज़ टू लीव हिज जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, ही वॉज फुल ऑफ इमोशन, ही वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, उन्हें बहुत दुख हो रहा था। ही वॉज वेरी सैड and to show respect towards Mr. Hamill, a village man also attended his last lesson. Last lesson here means the last thing he taught in the school, so it was given as the title of last lesson. Nextly, the paragraph says, they are sad that they did not learn their mother tongue, that is the French, in their childhood. सो बेसिकली वहाँ पर जितने भी लोग थे वो दुखी इसलिए हैं कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में अपनी मदर टंग को प्रेफरेंस नहीं दी, यानी कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में अपनी मदर टंग, फ्रेंच वॉज देयर मदर टंग, सो दे डिड नॉट गिव प्रेफरेंस टू देयर मदर टंग और लर्निंग द मदर टंग एट देयर चाइल्डहुड. Franz is shocked to know that it's his last lesson as he does not know French. और जब द फ्रेंच बॉय जो था, फ्रेंच को पता चलता है कि ये उसके फ्रेंच टीचर का लास्ट लेसन है, ही वॉज गॉट शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गया क्योंकि उससे फ्रेंच तो आती ही नहीं थी. ही वॉज टोटली नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच एंड ही नेवर पुट हिज एफर्ट्स टू लर्न इट ऑल्सो. यानी कि he got shocked when he came to know that his teacher is leaving school and he's no more going to teach them French. Suddenly he gets interested in learning it and understand everything taught on that day. So जिस दिन उसे पता चलता है कि his French teacher will not be teaching him from now onwards, suddenly he develops an interest towards French. यानी कि उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है फ्रेंच लैंग्वेज याद करने या समझने के लिए. एंड द शॉकिंग थिंग वॉज कि उस दिन जिस दिन उसके टीचर का लास्ट लेसन था, उस दिन उसे जो कुछ भी पढ़ाया गया वो उसे एकदम अच्छे से समझ में आ गया. He develops an instant liking for teacher M. Hamill and respect him for his sincerity and hard work. So जिस दिन उसे पता चला कि his teacher Mr. M. Hamill is not going to be between his students anymore, so he started liking his teacher. Basically वो उन्हें like करने लगता है, पसंद करने लगता है और उनके हार्ड वर्क और उनके सिंसियर एफर्ट के लिए उन्हें वो बहुत रिस्पेक्ट भी करता है. सो बेसिकली यहाँ पे ऑथर ये कहना चाहता है कि हाउ द इमोशंस एंड नेचर ऑफ अ पर्सन गेट्स चेंजेस विद द अपकमिंग टाइम.
So basically, next paragraph says he feels sad at departing from him and is ashamed of not being able to recite the lessons of participles. So जो लड़का था स्टोरी में फ्रेंच, वो जिस दिन उसके टीचर स्कूल छोड़ रहे थे, तो ही वॉज ashamed of himself. He was ashamed of not being sincere towards his studies, towards learning the French. And the thing he was morely ashamed of was his rough behavior towards his teacher. So basically he was just very much sad from getting separated or departed from his teacher. M. Hamel tells them that they all are at fault for not being eager enough to learn, putting it off to the next day. He blames himself for not teaching them sincerely. नेक्स्ट पैराग्राफ हमें बता रहा है कि जो टीचर थे मिस्टर हैमिल, वो कहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जो कि फ्रेंच के प्रति दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग द फ्रेंच. सो वो कहते हैं कि ये उन लोग के फॉल्ट नहीं है कि वो लोग कभी भी फ्रेंच को या समझने के लिए, पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो सके. Moreover, he does not blame his student for not developing liking towards French, but he himself blames for not teaching them sincerely. यानी कि जो टीचर रहते हैं मिस्टर हैमिल, वो अपने स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं करते हैं कि दे नेवर डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर लर्निंग फ्रेंच, बट वो कहते हैं कि ही हिमसेल्फ मस्ट हैव एनी फॉल्ट कि वो अपने स्टूडेंट्स में अपने सब्जेक्ट के प्रति लाइकिंग डेवलप नहीं कर पाए. सो बेसिकली यही पूरी स्टोरी में है. फिर एट लास्ट व्हेन फ्रेंच फील्स दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक अवे वंस लैंग्वेज फ्रॉम अ पर्सन as it naturally to each being, may it be go to the pigeons of French to the Frenchman. यानी कि एट लास्ट जब चैप्टर एंड होने वाला होता है, तो जो फ्रेंच होता है उसे ऐसा फील होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी पर्सन से उसकी मदर टंग को डेवलप मदर टंग को सेपरेट कर दिया जाए. जैसे कि इट्स अ नेचुरल फिनोमेना कि कोई भी पर्सन अगर होगा, सो ही मस्ट बी एट एनी हाउ ही विल बी लर्निंग हिज मदर टंग. आप किसी भी बच्चे को आप उसके मदर टंग से दूर नहीं कर सकते हो. एंड फॉर प्रूविंग दिस स्टेटमेंट्स ही गिव्स एग्जाम्पल लाइक go to the pigeon of French to the Frenchman. Here he says कि जैसे pigeon होता है वो अपने sound को छोड़ नहीं सकता है, and for the pigeon it is its mother tongue, and same as अगर कोई Frenchman है, so nobody can separate his mother tongue French from the Frenchman. So basically इस चैप्टर में यही डेडिकेट किया गया है कि when the time loss, यानी कि अगर टाइम बीत जाता है, so you cannot catch it back. And here very strong character is Mr. M. Hamel, जो कि बहुत ही सिंसियर हैं अपने काम के लिए, and he is very much dedicated towards his work. And moreover here another important character is the French boy Franz, because it is the story which can be related to single student life, because कोई भी student होगा, he must be not liking maths, or he must be not liking the science, he must not be liking the physics. So basically हर student का यही होता है difference कि he is not just liking the subject, but the teacher is sincerely doing its job. So it's the duty of student is to just work hard, to just practice more towards the subject in which he or she is lacking, to cover up and be sincere towards learning the subject. So it's all about the summary of the chapter, the last lesson.
So nextly I'm going to come with another fantastic video for you all, in which we are going to see the explanation of the chapter, that is the last lesson. उस वीडियो में हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हमारा पूरे भी चैप्टर का. So please stay tuned and do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching guys. So we'll meet in the next upcoming video. Thank you so much.